हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम कैसे किया जाता है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं और क्या उसमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ें हम आज चर्चा करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। तो उज्जयी प्राणायाम के सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि फ़ायदे क्या क्या होते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है, आजकल थायराइड की गोली अधिकतर लोग खा रहे हैं, तो ये प्राणायाम यदि उन दवाइयों के साथ करोगे तो आप बहुत जल्दी अपने थायराइड पे कंट्रोल पाओगे। जो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए हैं वो बैलेंस में आएंगे। थायराइड, पैराथाइड दोनों ग्लैंड हमारी अच्छी हो जाएंगी। हो गया पहला। दूसरा इसमें है कि हमारे ब्रेन को क्या है, ऑक्सीजन बहुत अच्छा पहुंचेगा। यदि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छा पहुंचेगा तो हमें नींद की समस्या दूर होगी, क्योंकि कई लोगों को नींद की भी समस्या है, बहुत देर तक रात को करवटें बदलते रहते हैं और कुछ लोग तो दवाइयाँ खाते रहते हैं, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ जिनको बार बार सर दर्द हो जाता है, लेडीज़ में तो खासकर है, सर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, सर दर्द की समस्या दूर होगी, माइग्रेन की समस्या दूर होगी और चक्कर आने की समस्या दूर होगी। और बार बार क्या एंजाइटी रहती है, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, इन समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। और जिन लोगों को फेफड़ों के रोग होते हैं, जैसे जिन लोगों को फेफड़ों के रोग होते हैं तो अस्थमा हो जाता है, ऐसे जो भी रोग होते हैं उसमें भी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ गले के जो भी रोग हैं, जैसे एलर्जी लगना है, होता है ना कि थोड़ा सा धूल मिट्टी में गए एलर्जी हो जाती है, तो यदि हम इस प्राणायाम को करेंगे तो हमें एलर्जी से भी छुटकारा मिलेगा। तो इस तरीके से इसके फ़ायदे हैं। यदि हम इसको रेगुलर करते हैं तो हम 10 से 15 दिन में ही देखेंगे कि जो हमारी समस्याएं थी उससे छुटकारा मिलने लग गया है। पहले तो कंट्रोल में आती हैं समस्याएं, धीरे धीरे उससे छुटकारा मिलने लग जाता है। रेगुलर आप सिर्फ 5 से 10 मिनट करो, इतने दिन भर के टाइम में आप अपने लिए 10 मिनट निकाल के इस प्राणायाम का अभ्यास करें। जो भी आप योगासन करते हो या योगासन नहीं भी कर रहे हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब बात आती है कि हमने करना कैसे है। तो सबसे पहले हम कहीं पे भी सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन का मतलब होता है कि जिसमें आपका शरीर नॉर्मल हो, ऐसे नहीं है कि शरीर में कष्ट हो रहा है और हम अपना प्राणायाम करते जा रहे हैं, तो जहाँ पे बैठने में सुख प्राप्त हो, तो इसीलिए उसको सुखासन बोलते हैं। अब आप आलती पालती मार के भी बैठ सकते हो, ऐसे अर्ध पद्मासन भी बैठ सकते हो और पूरा पद्मासन लगा के भी बैठ सकते हो। तो पूरा पद्मासन तो वही करेगा जिसका थोड़ा बॉडी फ्लेक्सिबल होगी या योग पुराने काफ़ी टाइम से करता होगा। और जो नहीं कर पाते हैं उसके लिए क्या है कि ये पैर नीचे रखा, अर्ध पद्मासन लगा दिया, ये हमने ठीक अपनी थाइस के पास लेके आना है अंदर की तरफ, और एक पैर को हमने दूसरी थाइस के ऊपर रख देना है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी स्पाइन खुद ही सीधी हो जाती है। और जब भी हम प्राणायाम करते हैं उसके लिए हमें सबसे मेन ध्यान रखना पड़ता है कि अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। अब चाहे आप लेट के करो या बैठ के करो, जो बैठ नहीं पाते हैं लेटे लेटे ही करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही ध्यान रखना है कि अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। तो जब हम ये अर्ध पद्मासन लगा देते हैं, हमारी कमर सीधी हो गई, कमर सीधी हो गई तो शोल्डर हमारे और वैसे भी सीधे हो जाते हैं। तो शोल्डर सीधे हैं, गर्दन हमारी सीधी है, और हम लगाएंगे हाथ से पहले मुद्रा इस तरीके से हम लगाते हैं, अधिकतर ज्ञान मुद्रा। मुद्राएं तो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेन के लिए, जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट रखेगी, मन को शांत रखेगी, उसके लिए हम लगाएंगे ज्ञान मुद्रा। दोनों फर्स्ट की जो फिंगर है उसके हमने टॉप को मिला दिया है, बाकी हमने उंगलियां सीधी रखी हुई, स्पाइन सीधी है, गर्दन सीधी है। अब इसको हम 2 तरीके से करेंगे। पहला, जो बिगिनर हैं, जिन्होंने कभी नहीं करा है, उनको पता भी नहीं है कि उज्जयी प्राणायाम होता क्या है, उसको करते कैसे हैं, तो वो बिगिनर हो गए। तो उनके लिए हमें पहले बिगिनर वाला बताऊँगी, फिर जो पुराने हो जाते हैं या हम जब करते करते हमें कुछ टाइम हो जाता है तो तब हमें थोड़ा अभ्यास हो जाता है किसी भी आसन का या प्राणायाम का, फिर हम एक्सपर्ट होने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा एडवांस वाला करना होता है। तो स्टार्टिंग है, बिगिनर है, तो कैसे करेंगे, ये हमने मुद्रा लगा रखी है, बॉडी हमारी सीधी है। इसके बाद हम सिर्फ सांस को नाक से लेंगे, मुंह बंद रखेंगे, और जब हम सांस लेंगे इसमें यही ध्यान रखना है कि जो हमारी सांस अंदर आ रही है गले को छूती हुई आ रही है। तो इस तरीके से जैसे छोटा बच्चा होता है ना कुछ महीनों का, वो सो रखा है तो वो सांस कैसे लेता है, आप गौर करना, कभी गले को छूती हुई वो सांस आती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं अपने नेचुरल तरीके भूलते जा रहे हैं और ये बाहरी दुनिया में अपने बिजी हो जाते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हम इसी तरीके से लेंगे सांस। फर्स्ट वाला कैसे, और बाहर छोड़ना है। बस हमें सांस गहरी लेनी है, गले को थोड़ा टाइट करते हुए, घर्षण के साथ, बहुत टाइट नहीं करना है, बस थोड़ा छूते हुए ऐसे
आती गले से ही है सांस, लेकिन थोड़ा इस तरीके से घर्षण होना चाहिए गले में कि हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे गले में कुछ सांस अंदर टाइट अंदर आ रही है। हल्का सा उसको रोका, फिर बाहर छोड़ दिया। और इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जो बहुत असाध्य रोग हैं, जिनको बहुत कमज़ोर शरीर है, तो वो भी सांस को ना रोके। जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो भी सांस को ना रोके, वो सिर्फ गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बहुत गंभीर रोग हो रहे हैं शरीर में, कई दवाइयाँ खा ली हैं, कई ट्रीटमेंट चल रहे हैं, असर नहीं हो रहा है। सिर्फ आप अपनी सांस को गहरी करके देखो। अपनी जो दवाइयाँ हैं 50% इसके साथ ये भी चीज़ भी काम करेगा। शरीर में ऑक्सीजन यदि अच्छा है तो बीमारियाँ खुद ही कंट्रोल हो जाती है। पूरा शरीर हमारा सांसों से ही चलता है। अगर हम इस सांस को डीप करेंगे, अपने प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, प्रत्येक ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, तो हमारी बॉडी वैसे ही स्वस्थ हो जाती है। जो लोग स्वस्थ हैं वो इस तरीके से करेंगे, आगे जाके कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और यदि बीमार पड़ भी जाते तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, बहुत जल्दी अपनी बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। और बीमारियां आ गई हैं तो उसमें लड़ने की शक्ति हो जाती है हमारे शरीर की, कि जल्दी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो हमने कैसे लिया, फर्स्ट में बिगिनर लोग कैसे करेंगे। जो मेरी सांस है इस तरीके से आ रही होगी, राइट वाले हाथ से राइट वाले नोज़ को हम बंद कर देंगे, लेफ़्ट से बाहर छोड़ेंगे। सिर्फ अंदर गहरी सांस ली, बाहर छोड़ी। उनके लिए बाहर छोड़ने, सीधा लेना छोड़ना है जो असाध्य रोग जिनको हो रहे हैं या जिनको हाई बीपी की परेशानी है, वो सिर्फ लेंगे और छोड़ेंगे। जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो लोग कैसे करेंगे, सिर्फ गले को सांस लेते हुए कुछ सेकंड अपनी कैपेसिटी से रोका, फिर राइट वाली नोज़ बंद करी, लेफ़्ट से बाहर छोड़ी। अब ये लेफ़्ट राइट का क्या सीन है, जो हमारी लेफ़्ट साइड की नोज़ होती है उधर हमारी चंद्र नाड़ी होती है, एड़ा नाड़ी होती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी है, जो हमने ये टेंशन वाला माहौल क्यों हो जाता है जब हम अंदर से हाइपर हो जाते हैं, तो ये इससे क्या होगा, जो अंदर की जो सांसें गर्म हैं, जो अंदर हमारे शरीर के अंदर गर्मी है, चंद्र नाड़ी से, चंद्र है शीतलता का प्रतीक, ठंडा, और सूर्य नाड़ी होती है जो हमारी दाईं साइड से होती है, वो गर्मी है। तो हम अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव रखेंगे तो हमारे शरीर में शीतलता रहेगी। शीतलता रहेगी तो ये जो टेंशन, चिड़चिड़ापन, हाइपर हो जाना, ये सब नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लेफ्ट जो हमारी नोज़ होती है उससे हमने सांस को बाहर छोड़ना है। सांस ली, गले को छूती हुई, कुछ सेकंड होल्ड करा, दाईं वाली नाक बंद करी, बाईं वाली से सांस बाहर छोड़ दी। बिगनर लोग सब कर सकते हैं, कोई इसमें टफ नहीं है। जब थोड़ा अभ्यास हो जाता है, या जो लोग पुराने ऐसे हैं कि हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हमें आता है, तो वो लोग थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। तरीका सेम है, बस जो हमने आवाज़ लेनी है वो थोड़ा साउंड के साथ लेनी है, गले को टाइट करते हुए, थोड़ा गले में घर्षण आना चाहिए। तो इस तरीके से करेंगे और बंद लगाने के साथ करेंगे। जब हम सांस अंदर लेंगे तो हम उड़ियान बंद लगाएंगे और अपनी जो ये चिन्ह है उसको गले से टच करेंगे, तो यहाँ पे हमारा लॉक लग जाएगा। तो इसकी वजह से सांस जो है वो अंदर ही होल्ड रहेगी। और जब बाहर छोड़ना होगा तो हमने फिर से दाईं नाक बंद करी, लेफ्ट वाली से बाहर छोड़ना है। एक बार आप देख लो, सांस अंदर ली। तो अब हमने थोड़ा साउंड के साथ सांस लेनी है, गले को टाइट करते हुए। अपनी कैपेसिटी से जितना अंदर लेना है उतना लेंगे, बहुत ऐसे। और शुरुआत में ध्यान रखना, खांसी आती है, जो लोग कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या जिनको थायराइड है, जिनको गले के रोग हैं, उनको जब जैसे आप इस तरीके का साउंड निकालोगे आपको बहुत तेज़ खांसी आएगी। यहाँ तक कि कई लोगों को ऐसा होगा कि एकदम छोड़ देंगे ना तो दिन भर खांसी रहेगी। फिर आप बोलोगे कि अरे उसने क्या बताया, मेरा तो गला ही ख़राब हो गया। आने दो खांसी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस जैसे करते रहो। जब आपको लगे कि ठीक है 1-2 दिन खांसी आ रही है, 2-4 दिन तक ये समस्या आएगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, फिर नहीं आती खांसी। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग करेंगे, फिर से सांस अंदर भरी, और जब सांस अंदर भर जाती है उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए हमें चिन को गले से टच करना है इस तरीके से, और ऐसे कर्व नहीं बनाना है, स्पाइन सीधी रखनी है। हमारे डायफ्राम और नाभि की दूरी हमने बना के रखनी है। सिर्फ अपने सिर को नीचे की तरफ करना है ताकि हमारी चिन गले से टच हो जाए। तो इस तरीके से हमने होल्ड करा, हाथों से हमने मुद्रा लगा रखी है, गले को हमने
चेस्ट को उठा के रखना है ताकि हमारी स्पाइन सीधी रहे। कुछ सेकंड होल्ड करा, उस सांस को अंदर ही होल्ड करा। जब आपको लगे कि बाहर छोड़ना है तो क्या करना है, दाएं हाथ से दाईं नाक बंद करी, लेफ्ट वाले से सांस बाहर छोड़ दी। एक बार कंफ्यूज हो रहा है, फिर से मैं करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमें धीरे से सांस लेनी है, धीरे से छोड़नी है, जल्दबाजी नहीं करनी है और ऐसा घबराना नहीं है कि मेरे गले में खराश शुरू हो गई है। होने देना है, कुछ दिन तक होगी, उसके बाद वो खराश दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपके रोग भी दूर होंगे। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी गले के रोग हैं, गले के जिनको बार बार टॉन्सिल बन जाती हैं, टॉन्सिल से भी क्या होता है बाद में, जब ज़्यादा सबके होती हैं टॉन्सिल, लेकिन कुछ कारणों से वो बढ़ जाती हैं, जिसके बाद उनको ऑपरेट करवाना पड़ता है। तो हमारी जो टॉन्सिल है उसकी समस्या नहीं होगी। जिनको गले के कोई भी रोग हैं, एलर्जी है या कुछ दमा का रोग है, सांसों की प्रॉब्लम है, ये सब अच्छी हो जाएंगी। हमारे फेफड़ों की स्टेमिना बढ़ जाएगी, फेफड़ों का जो फूलना और सिकुड़ना है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो कोई भी दमा के रोग नहीं होंगे, कोई भी ऐसे खांसी, एलर्जी, सर्दी, जुकाम जो बार बार हो जाता है वो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए लोगों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए